हाईकोर्ट के 6 जजेस के खत की तहकीकात वफाकी काबीना ने कमीशन की तश्कील की मंजूरी दे दी। साबिक चीफ जस्टिस सदीक हुसैन जिलानी इंक्वायरी कमीशन के सरबराह होंगे। इंक्वायरी कमीशन KTOR अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून तश्कील देंगे। कमीशन मामले की जांच करके रिपोर्ट पेश करेगा। मार्च को बदकिस्मती से बशाम में एक बड़ा अंदोनाक वाक़या हुआ। अंदोनाक वाक़या की तहकीक फिलफौर की जाएगी और 20 में मुलव्वस पाए गए उनको करार वाकई मिसाली सज़ा मिलेगी। इंशाअल्लाह जब तक दहशतगर्दी का दोबारा खात्मा नहीं हो जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे। बिशाम वाक़े पर चीनी हुकूमत और अवाम के साथ हैं। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के इक़दाम कर रहे हैं। इंक्वायरी कमेटी बनाई, मुश्तरका तहकीकाती कमेटी भी तश्कील दे दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब, कहा मिलकर चैलेंजेस का मुकाबला करना है। काबीना अरकान को वक्त ज़ाया किए बगैर काम शुरू करना है। मुआशी मसाइल की वजह से माजी में हुकूमतें जो हैं उनके हालात बहुत बेहतर होते थे। मुआशी मसाइल इतने नहीं थे जितने इमरान खान साहब के 4 साल दौर में आए। महंगाई में 3% कमी जो है वो इंशाअल्लाह ताला जून तक हो जाएगी। तहरीक इंसाफ दौर के मुआशी मसाइल हल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। काबीना इजलास में मुजरा से कारकर्दगी पर सवाल होगा। जून तक महंगाई में 3% कमी मुतवक्का है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कारकुनों का इस्तेसाल किसी सूरत नहीं होने देंगे। यकीन दिलाता हूँ सियासी वर्कर्स को उनका मकाम दिलवाएंगे। चीफ मिनिस्टर साहिबा का कोई भी काम वो कागजों के लिए नहीं है। मैं चैलेंज कर रही हूँ कि ये तमाम काम आपको ग्राउंड पे होते हुए नजर आएंगे। जो है अंडे कट्टे मुर्गियों वाले जो है वो नहीं कर सके कोई काम, तो इसमें हमारा कसूर तो नहीं है। फितना फसाद पार्टी है, वो सिर्फ बदतमीजी कर सकते हैं, उनको वही करने दें, उनको वही सूट करता है। पंजाब के लोग जो हैं उनकी खुशकिस्मती है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की शक्ल में उनको एक प्रोग्रेसिव विजन रखने वाली खातून चीफ मिनिस्टर मिली है। अंडे कट्टे मुर्गियों वाले काम ना कर सके तो हमारा क्या कसूर। फितना फसाद पार्टी सिर्फ बदतमीजी कर सकती है। विजन रखने वाली वज़ीर आला मिलना पंजाब के लोगों की खुशकिस्मती है। उस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, हुकूमत की 1 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश कर दी। कहा चैलेंज करती हूँ वज़ीर आला का कोई भी काम सिर्फ कागज़ पर नहीं, इनकलाबी वज़ीर आला इनकलाबी काम कर रही हैं। मरियम नवाज 18 घंटे काम करती हैं। कूड़ा ख़त्म नहीं हुआ, कूड़े के ढेर ख़त्म कर रहे हैं। हमजा शहबाज, ख्वाजा आसिफ समेत 41 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की कामयाबी का नोटिफिकेशन लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। अब्दुल अलीम खान, अता तारड़ और सैफुल मलूक खोकर की कामयाबी के खिलाफ ही मुखालिफ उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दायर कर दी। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद पर मुश्तमिल इलेक्शन एपीलेट ट्रिब्यूनल इंतखाबी असरदारियों पर समाअत करेगा। पाकिस्तान को 7 से 8 अरब डॉलर का नया कर्ज प्रोग्राम मिलने का इम्कान है। IMF ने क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए मुज़ाकरात का इंदिया दे दिया। नए प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त आइंदा माह दी जाएगी। 3 साल प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात 2 से 3 माह जारी रहने का इम्कान। नया बजट IMF शराइत पर तैयार करना होगा। बिजली गैस टैरिफ में इजाफा, कास्ट रिकवरी साथ नए टैक्स इक़दाम शराइत में शामिल। महंगाई में कमी आने तक पॉलिसी रेट में कमी न करने का भी यकीन दिलाना होगा। मुल्क में तेज बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, जाती सर्दी ने यूटर्न ले लिया। इस्लामाबाद में बारिश से ठंड बढ़ गई। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बरसात। मुल्तान की मुज़ाफ़ात और खानपुर में आलाबारी। आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरस पड़े। बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत, फेरी मेडोज और बटुगा टॉप में बर्फबारी। दासू के करीब लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कराकरम बंद। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और यालाबारी, हादसात में 7 अफराद जाने गंवा बैठे, 9 अफराद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाम भाग अफराद में खातून और 4 बच्चे शामिल। हादसात पेशावर, नौशहरा, बनू, बाजोड़ और शांगला में पेश आए। मुख्तलिफ जिला में दीवारें और छतें गिरने के वाक़यात। PDMA की 4 घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचने की तस्दीक। जिला इंतजामिया को इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। तुर्किया में कश्ती हादसे में पाकिस्तानी खानदान उजड़ गया। सूबे चनाक किला में कश्ती तूफान के बायस उलट गई। यूरोप के सफर पर रवाना होने वाले क्वेटा के रिहायशी अली आगा, बीवी और 4 बच्चों समेत जान गंवा बैठे। तमाम 6 अफराद इस्तंबुल में सुपुर्द खाक।
मुतासरा कश्ती में दर्जन अफराद सवार थे। 13 रोज की मुसलसल तलाश के बावजूद सिर्फ 23 लाशें ही निकाली जा सकी। टोबा टेक्सटाइल के तहलका खेज वाक़े की तहकीकात जारी। मारिया के कातिल भाई फैसल और बाप अब्दुल सत्तार की 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद पेशी। अदालत ने मजीद 4 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिमान के DNA के नमूने हासिल कर लिए गए। वीडियो बनाने वाला भाई शहबाज भी शामिल तफ्तीश। DNA के लिए सैंपल भिजवा दिए गए। इमरान अली ने किया और शफाकत खुद ने किया है। उन्होंने मुझे दवाई खिलाई थी कबूतरों वाली, नशा दिया था उन्होंने। मेरे साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई, मुझे इंसाफ चाहिए। वो कहते थे अपनी मामा से राब्ता नहीं करना है। मामा को बताया तो हम दोनों बहनों को मार देना। गोशा में भी एक दिल दहला देने वाले वाक़े का इंकशाफ। बेटी का सगे बाप और चचा पर संगीन इल्ज़ाम। दावा किया कि सगा चचा ज्यादती करवाता रहा। 2 अफराद ने बड़ी बहन के सामने हवस का निशाना बनाया। वाक़या छुपाने के लिए बाप ने उसे मारने का हुक्म दे दिया। वालिदा और बहन का भी पुलिस पर अदम ताउन का इल्ज़ाम। मुतासरा ख़वातीन की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इंसाफ की अपील। फिर ਇਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਮਰੀਮ ਨਿਵਾਸ ਕੋ। ਕਿਸੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਅਫਸਰ ਦੇ ਲਾ ਦੇਣ ਪੁਰਦ ਕੇ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰੇ। ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਸਜਾਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਮਰੀਮ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। कंकोड ऑपरेशन के 12 रोज सल्लाह उस्ताद रखियों के कातिल मिले। ना कच्चे के डाकुओं को लगाम डाली जा सकी। मुतादिद घर मिसवार ठिकाने जला दिए गए। मुतादिद मुश्तबा अफराद से हिरासत। खोजकी में डाकुओं का घर पर दावा। बाप बेटे को अगवा कर लिए गए। न्यू कराची आयूब गोटदी के करीब पुलिस और डाकुओं में मुकाबला। सद में आकर राहगीर जाम बहाक। पुलिस ने एक मुलजिम समीर को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। मफरूर मुलजिम की तलाश जारी। कराची के इलाके औरंगी टाउन में डाकुओं का इफ्तार के वक्त मेडिकल स्टोर पर धावा। टोपी और मास्क में चेहरे छुपाए डाकुओं की लूट मार। दुकानदारों को इफ्तार करते रहने का कहा। 70,000 कैश और 4 मोबाइल फोन ले उड़े। कानून के रखवालों की कानून शिकनी पतंगबाजी पर पाबंदी के अहकाम धाती डोर से बांधकर हवा में उड़ा दिए। लाहौर में पंजाब पुलिस के वर्दी एहलकारों की पतंगबाजी की वीडियो वायरल हो गई। पुलिस हुक्काम के मुताबिक एहलकारों की शनाख्त की कोशिश की जा रही है। फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारियत में कमी न आ सकी। 24 घंटे में मजीद 71 शहीद। खान यूनुस में घर पर बमबारी से 22 फलस्तीनी शहीद। शुजाइया में सेहोनी फोर्सेस के हमलों में 17 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। गजा में ग़ज़ाई किल्लत से अमवात की तादाद 27 हो गए। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली छापे के दौरान 1 फलस्तीनी शहीद। गजा जंग में मजमूई शहादत 32,623 तक जा पहुंची। वैशी इसराइल पर अमेरिका की नवाजिशात जारी हैं। एक बार फिर अरबों डॉलर के लड़ाकब तैयारे और बम भेजने का ग्रीन सिग्नल। गजा पर हमलों के लिए हजारों पाउंड बम और जदीद लड़ाकब तैयारे देने की मंजूरी दे दी। फैसला अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन की इसराइली हम मनसब से मुलाकात के बाद सामने आया। पैकेज में 2000 पाउंड वजनी 1800 से जायद बम और 500 पाउंड वजनी 500 बम भी शामिल। मुल्क में ईद की तैयारियों का आगाज। बाजारों में रौनकें बढ़ने लगी। ख़वातीन की बड़ी तादाद ने बाजारों का रुख कर लिया। मनपसंद लिबास, मैचिंग ज्वेलरी और स्टैंडर्स के भावताव जारी। बच्चों ने भी फरमाइशों की लिस्ट बना ली। चश्मे, घड़ियां, जूते सभी अपनी पसंद के चाहिए। मुल्क में ईद बुध 10 अप्रैल को होने की पेशगोई। सरकारी मुलाजिमीन को 6 रोज़ छुट्टियां मिलने का इम्कान। मंगल 9 अप्रैल से मुमकिन तौर पर 4 रोज़ की सरकारी छुट्टियां मुतवक्के। हफ्ता एतवार को सरकारी मुलाजिमीन वीकेंड घर पर गुजारेंगे। ईद उल फितर के चांद का हतमी ऐलान मरकजी रुयत हिलाल कमेटी करेगी। सऊदी अरब में माह सियाम के आखिरी अशरे का आगाज। 50,000 से ज़ायद अफराद आज एत्तिकाफ में बैठेंगे। इलाकाई मसाजिद में भी एत्तिकाफ की तैयारियां। रमज़ान के 20 रोज़ से 82 लाख से ज़ायद अफराद ने उम्रा अदा कर लिया। हरमैन इंतजामिया के मुताबिक ज़ायरीन के आसानी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे।
गंदगी का खात्मा, सेहतमंद मुआशरा। दुनिया आज इसी अज़म के साथ ज़ीरो वेस्ट डे मना रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने यह दिन मनाने का फैसला 2022 में तुर्की की करारदाद की रोशनी में किया। ज़ीरो वेस्ट प्रोग्राम का मकसद बढ़ती मौसमियाती तब्दीली पर काबू पाना, दुनिया को सरसब्ज़ और साफ सुथरा माहौल फराहम करना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कौमी टीम के लिए कोचेस की तलाश, वेबसाइट पर इश्तिहार दे दिया। व्हाइट और रेड बॉल हेड कोचेस के लिए दरख्वास्त तलब, उम्मीदवार 15 अप्रैल तक दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।